आज दिनांक 1/6/2020 दिन के 12:30 बजे पीएचडी कोर्स वर्क पर बाल साहित्य विषय पर व्याख्यान सुनियोजित है, व्यवस्थित है। तो मैं इस वंदना के साथ इसका आरंभ करता हूँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते क्रियते काव्यदीपिका। साहित्यम काव्यम च अत्र विचारणीयम्। हितेन सह सहितं सहितस्य भावः साहित्यं तदेव काव्यम्। तच्च प्रथमं द्विविधं दृश्यं श्रव्यं च। दृश्यं साहित्यं नाटकं चलचित्रादयं च। श्रव्यं पुनः गद्यपद्यमयं चम्पूरित्यभिधीयते। एतेषां साहित्यानां बालकेभ्यः बालिकाभ्यश्च कृते सुखबोधाय यत् स्वरूपं पृथक्कृतं विनर्मितं च तत् बालसाहित्यमिति। यथा हितोपदेशः, पंचतंत्रम, द्वात्रिंशत्पुत्तलिका इत्यादयः। पुनश्च विभिन्न पत्रेषु पत्रिकासु च प्रकाशिताः बालोपयोगिनः आलेखाः कथाश्च द्रष्टव्याः। यथा संभाषण संदेशे प्रकाशिता कथा पक्षिणां प्रवासः, गीतोपदेशस्य प्रथमं शिल्पं, प्रयत्नेन किं न साध्येत, असहायाः न पीडनीयाः, स्नेहस्य तत्त्वं, संस्कृतिः विजयतेतराम्, ततश्च यत् अस्ति तदेव प्रियं, मकरतोरणम् इत्यादयः। अस्मिन्नेव क्रमे बालानां कृते साहित्यं काव्यप्रयोजनज्ञानं परमावश्यकम्। कथन्तु नीतिः अस्ति यत् प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। प्रयोजनज्ञानेन रुचिः उत्पद्यते। लक्ष्येषु कार्येषु च अत्र आचार्य मम्मटस्य काव्यप्रयोजनं प्रकाश्यते। यथा काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता संमिततयोपदेशयुजे। हर कार्य की ओर हमारा आकर्षण हमारी रुचि और हमको होने वाले लाभ की दृष्टि से ही अनवरत हुआ करता है। इसलिए हमारे मनीषियों ने हर विधा के पीछे प्रयोजन का उल्लेख अवश्य किया है। यहाँ बालकों के लिए साहित्य बनाना है, बनाया गया। यह परंपरागत रूप में इस नामकरण के साथ नहीं था। रचनाएं होती गई, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, द्वात्रिंशत्पुत्तलिका इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हुई। उनमें अल्पमति छात्र छात्राओं को ज्ञान सिखलाने के लिए, व्यावहारिकता बतलाने के लिए प्रयोजन को प्रकारांतर से प्रकट किया गया। इसमें आचार्यगण
हमेशा कहते हैं कि काव्य बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, मध्यम आयु के छात्रों के लिए हो, छात्राओं के लिए हो, काव्य के ज्ञान से, अध्ययन से, लेखन से, संभाषण से यश की प्राप्ति होती है। हम सभी यशः कामी अवश्य होते हैं। जितने भी प्राचीन कविगण हैं, कालिदास, माघ, भारवी या उनसे भी पूर्व ऋषि तुल्य आचार्य वाल्मीकि, महर्षि व्यास, इन सबों को अद्यावधि जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो यशः प्राप्ति काव्य के प्रयोजनों में से प्रथम प्रयोजन बताया गया है। हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। जैसे हिंदी भाषा में भी दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त साहब, या उर्दू में इकबाल साहब, या बांग्ला में पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, ऐसे, और संस्कृत की तो और भी महती परंपरा अभी तक रही है। दूसरे स्थान पर प्रयोजन है कि जीवन के लिए अर्थ की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो सुंदर काव्य लेखन से, सुंदर काव्य पाठ से, सुंदर काव्य ज्ञान से अर्थोपार्जन भरपूर मात्रा में सम्मान पूर्वक होता आ रहा है। अतः बालकों के लिए भी यह शिक्षा देना परमोपयोगी है। उनसे संबंधित कार्यों पर अनवरत शोध कार्यों को प्रश्रय देना, गतिशील करना और उनका संरक्षण करना, यह हमारे समाज के और राष्ट्र के हित के लिए परमोपयोगी है। तीसरे नंबर पर आता है व्यवहारक ज्ञान। हम विद्वान हों या मध्यम वर्गीय हों या अपढ़ हों, समाज में, कार्यालय में, विभिन्न प्रकार के अन्य सामूहिक या निजी क्षेत्रों में कैसे कहाँ आचरण करें ताकि सरलता और सुगमता पूर्वक हमारा प्रवेश आगे की ओर हमें ले जाए, यह ज्ञान कराने में काव्य सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। चौथे नंबर पर आता है शिवेतरक्षतये। शिव अर्थात कल्याण, शिव से इतर अनिष्ट और उसकी क्षति के लिए अर्थात अनिष्ट निवारण के लिए ही काव्य अत्यंत योगी सिद्ध हुआ है। बड़े से बड़े रोग भी उत्तम काव्य की रचना के द्वारा दूर किए गए हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, निर्देश करते हैं। अप्रिय जगहों में भी प्रिय परिवेश का निर्माण करा लेना, ये काव्य के अवलोकन के द्वारा सर्वथा संभव कार्य है। इसके बाद है सद्यः परनिर्वृत्तये। सद्य यानी तत्काल, अध्ययन करते करते, अध्ययन के तुरंत बाद, लेखन करते हुए उसके तत्काल बाद, और परिवेश की विभिन्न प्रकार की बाध्यताओं और विविधताओं के होते हुए भी काव्यानुशीलन से हमें एक निवृत्ति मिलती है, एक परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष के समतुल्य कहा जाता है। वहां दुख के अध्ययन में भी, अश्रु प्रवाह की स्थिति में भी रस ज्ञान और रस प्रतीति के माध्यम से हमें आनंद ही प्राप्त होता है। कथमपि दुख का बोध नहीं रह पाता है। और अंत में कांता सम्मित तयोपदेशीये, आचार्य मम्मट का यह अंतिम काव्य प्रयोजन है कि
मूढ़मति बालक, पुरुष, नागरिक भी जो स्वयं की इच्छा से कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, या व्यवहारिक क्षेत्र में समाज में विडंबनाएं उत्पन्न करते हैं, उनको भी एक कुशल गृहिणी, एक कुशल नायिका की तरह हमारे उत्तम काव्य, हमारे रोचक काव्य ऐसी प्रेरणा से स्फूर्त करते हैं कि वो अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होते हैं, साफल्य को प्राप्त करते हैं। ये सारी बातें बाल सुलभ हों, क्योंकि आज का प्रौढ़ पहले बच्चा था या वो बच्चियां थी, तब उनमें परिपक्वता नहीं हुआ करती है, किंतु एक एक कर अगर ज्ञान के सोपान पर कदम बढ़ाना न सिखाया जाए, दुनिया के रहस्यमयी और जटिल से जटिल परिवेश में भी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ने की कला नहीं बतलाई जाए, विशेष परिस्थितियों में किस नई अवधारणा, किस नई नीति का अवधारण करना हितकर हो सकता है, यह नहीं निर्देशित किया जाए तो छात्रों छात्राओं के विकास में एक बड़ी विडंबना उत्पन्न हो सकती है। इन सब को सुदृढ़ और सुनियोजित रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए शोध छात्रों और छात्राओं को बाल साहित्य का अध्ययन, बाल साहित्य का लेखन, बाल साहित्य का चिंतन और बदलते परिवेश में छात्र छात्राओं के हित में अच्छे ज्ञान और अच्छी नीतियों का संपोषण एवं संधारण करना अत्यंत उल्लेखनीय है, अत्यंत आवश्यक है, परम ग्राह्य है। क्योंकि सुखद जीवन के लिए नीतियों का ज्ञान परमावश्यक है। अतः शिक्षा के आरंभिक काल से ही ऐसे साहित्यों का पठन पाठन सर्वोपयोगी होता है, जिनमें धर्म नीति, कर्म नीति, राजनीति और सामाजिक लोकाचार नीति परम श्रेष्ठ है, अत्यंत ग्राह्य है, अत्यंत रोचक है और प्रगति पथ पर संप्रेषण करने में सहायक होते हैं। धन्यवाद।